लाइन्स पर। नैब जब भी बुलाएगा तो जरूर जाएंगे। हम वो लोग नहीं जो नैब के बुलावे पर प्लेटलेट्स का बहाना या छड़ी लेकर आते हैं। पीटीआई के रुकने सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख और फिरदौस शमीम नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि 1991 को मैंने 4 एकड़ जमीन खरीदी जिसकी तमाम कानूनी कागजात मौजूद हैं। फिरदौस शमीम नकवी ने कहा कि ऑडियो रिकॉर्डिंग पर केपीके हुकूमत ने मुशीर इत्तलाफ को हटा दिया। अब सिंध हुकूमत भी इम्तियाज शेख के खिलाफ कार्रवाई करे। इश्तिहारी एजेंसी से रिश्वत मांगने की मुबैना ऑडियो लीक होने पर मुशीर इत्तलात केपीके अजमल वजीर ओहदे से फारिग। वजीर आला महमूद खान का तहकीकात के लिए फैक्ट फाइंड कमेटी बनाने का हुक्म। अजमल वजीर ने ऑडियो को अपने खिलाफ साजिश करार दे दिया। बोले कि मुख्तलिफ इजलासों और ब्रीफिंग्स को जोड़कर ऑडियो तैयार की गई है। अजमल वजीर की मुबैना ऑडियो पर पीपल्स पार्टी का वजीर आला महमूद खान से इस्तीफे का मुतालबा। पीपीके सदर महमूद खान की फैसल करीम कुंडी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि इमरान खान की सेलेक्टेड काबीना ने करप्शन का बाजार गर्म कर रखा है। बीआरटी, स्वात, मोटरवे, मालम जब्बा और दीगर मंसूबों में लूट मार का हिसाब दिया जाए। कराची में आज से गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म। वफाकी वजीर असद उमर का ऐलान। के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर पीटीआई के धरने से खिताब। कहा कि इलेक्ट्रिक ने किबला दुरुस्त ना किया तो विफाक कंट्रोल संभाल सकता है। गवर्नर सिंध बोले कि ओवर बिलिंग साबित हुई तो सीईओ के इलेक्ट्रिक रिफंड करेंगे। कराची में के इलेक्ट्रिक के खिलाफ जमात इस्लामी का शार फैसल पर धरना। हाफिज नईम ने कहा कि अगर 3 रोज में लोड शेडिंग खत्म ना हुई तो अगला धरना गवर्नर हाउस पर देंगे। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिश। रावलपिंडी, फैसलाबाद, कसूर, बहावलनगर, चिन्योट, हाफिजाबाद और पेशावर में भी बादल बरस पड़े। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। जगह जगह सड़कों पर पानी जमा। कराची में आज भी सूरज और बादलों की आंख मिचौली जारी। समंदरी हवा बहाल होने से मौसम खुशगवार। बूंदाबांदी का इम्कान। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का लाहौर में मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। बारिश से पैदा सूरत हाल का जायजा। वज़ीर आला का निकासियाब के इंतज़ामात पर इत्मीनान का इजहार। बाज़ मकामात पर पानी जमा देखकर इजहार बरहमी। फौरी सफाई की हिदायत। मुल्क भर में कोरोना वायरस मजीद 74 अफराद की जान ले गया। अमवात की तादाद 5197 हो गई। मुल्क में कोरोना के 2521 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासरीन की तादाद 2,48,872 हो गई। पंजाब में मुहलक वायरस से अब तक 2006 अफराद इंतकाल कर गए। सिंध में अमवात 1747। केपीके में 1087 हो गई। अब तक 1,56,700 मरीज सेहतियाब। भारतीय अदाकार अमिताभ बच्चन और बेटा अभिषेक बच्चन भी कोरोना में मुब्तला होने के बाद मुंबई के अस्पताल मुंतकिल। अमिताभ की अहलिया जया बच्चन और बहू ऐश्वर्या बच्चन की घंटों में 2,500 से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद मुल्क में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 2,48,872 तक पहुँच गई है। मजीद 74 अफराद कोरोना के बाइस दम तोड़ गए। अमवात की तादाद 5,197 हो गई। मुल्क भर में सेहतियाब अफराद की तादाद 1,56,007 हो गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक सिंध में कोरोना से सबसे ज़्यादा मुतासरीन है। सिंध में 1,03,836 अफराद कोरोना का शिकार हो चुके हैं। पंजाब में 86,556, केपी में 3,078, बलूचिस्तान में 11,157, इस्लामाबाद में 14,023, आज़ाद कश्मीर में 1,564 और गिलगित में तादाद 1,658 तक पहुँच गई है। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना के 393 मरीज ज़ेर इलाज हैं। सिंध
में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 1,03,820 हो गई है और अब तक 47,435 अफराद सेहतियाब हुए हैं। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन भी जारी है और आज कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल रहेंगी। लोड शेडिंग नहीं होगी कि इलेक्ट्रिक ने गवर्नर सिंध का बयान गैर संजीदा लेते हुए रात गए शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंद कर दी। फर्नेस ऑयल भी मिल गया और गैस की फराहमी भी बहाल हो गई, लेकिन शहर कायद में लोड शेडिंग का सिलसिला खत्म न हुआ। रात गए शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली मुअत्तल हो गई। गुलशन इकबाल, लांडी, कोरंगी, लियारी, शीरी जिना कॉलोनी, सदर, बंस रोड में बिजली अब तक बहाल नहीं हुई। महमूदाबाद, गुलिस्तान जौहर, माड़ीपुर विलेज, PCHS समेत दीगर इलाकों में तवील दौरानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। के इलेक्ट्रिक के जुल्म जबर के खिलाफ एक तरफ जमात इस्लामी सरापा एहतजाज है तो दूसरी जानिब हुकूमत ने भी आज से लोड शेडिंग न होने की यकीन दहानी करवाई थी। ताहम के इलेक्ट्रिक ने सूरत हाल को संजीदा न लेते हुए रात गए शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली मुअत्तल कर दी। के इलेक्ट्रिक के इस रवैये पर शहरी शदीद बरहम हैं। कहते हैं कि बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के बाइस पानी की भी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। के इलेक्ट्रिक ने हमें दोहरी अजियत में मुब्तला कर दिया है। वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ईद कुर्बा की आमद से कबल इस्लामाबाद में मुनाफाखोर सरगर्म गए हैं और अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफे से शहरी परेशान है। इसी बारे में मजीद बात करेंगे मुर्तज़ा राय से। मुर्तज़ा, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल। एक तो ईद कुर्बान की वजह से इस वक्त जो माफिया है वो सब्ज़ी और जो फल है वो स्टोर कर रहे हैं और ये हमें दुकानदारों ने बताया कि जब भी कोई ईद आती है तो उससे पहले इस तरह का जो माफिया है वो एक्टिव हो जाता है और सब्ज़ियों और फलों के स्टॉक जो वो जमा करना शुरू कर देते हैं और जब ईद करीब आती है तो एक मसनूई किस्म का बहरान पैदा किया जाता है और उस वक्त अचानक जो है वो कीमतें बढ़ाकर सब्ज़ियाँ और फ्रूट्स मार्केट में लाई जाती हैं। तो इस वजह से इस्लामाबाद के अंदर पिछले 2 हफ्तों से एक बहरान किसी कैफियत है, ख़ास तौर पे सब्जियों और फलों की कीमतों के हवाले से कि गुज़श्ता हफ्ते कोई 20 से 30% इजाफा में नज़र आ रहा था सब्जियों और फलों की कीमतों में और इस हफ्ते 10 से 20% और भी इजाफा नज़र आ रहा है और बड़ी एक तरह का बहरान पैदा हो गया और शहरी जो हैं वो बिल्कुल उनकी कुव्वत ख़रीद नहीं है इन कीमतों पर सब्जियों और फल ख़रीदने की। मैं अगर थोड़ी सी ये कीमतें बता सकूँ तो इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर जो फ्रूट्स की कीमतें हैं, ख़ास तौर पर आम, उसकी कीमत 200 रुपये तक पहुँच चुकी है। यही आम 2 हफ्ते पहले 100 रुपये किलो तक थी। इसी तरह जो आलू बुखारा है उसकी कीमत 300 रुपये तक पहुंच चुकी है, जबकि आड़ू की कीमत 200 रुपये है और केला की कीमत 120 रुपये है। दूसरी तरफ सब्जियों की कीमतें भी इसी तरह ही बुलंद सतह पर पहुंच चुकी हैं। प्याज जो है वो 230 रुपये तक धड़ी हो चुका है। इसी तरह जो आलू है वो 330 रुपये तक धड़ी हो चुका है और टमाटर की कीमतें जो है वो 100 रुपये किलो तक पहुँच चुकी हैं। गो के टमाटर की कीमत में 20 रुपये की कमी हुई है। गुज़श्ता हफ्ते 120 रुपये किलो टमाटर फ़रोख्त हो रहा था, लेकिन बाकी जो सब्जियाँ और फल हैं उनकी कीमतें मुसलसल ऊपर जा रही हैं और एक तरह का तूफ़ान इस्लामाबाद के अंदर महंगाई का है जिसने आम शहरियों को परेशान कर रखा है। आज जो आम शहरियों से जब हमने बात की तो उनका यही कहना है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ने की वजह से ये बहरान पैदा हुआ और जो दूसरी तरफ जो दुकानदार हैं और जो पीछे मंडियों में आड़ती बैठे हैं वो ख़ास तौर पर इस महंगाई में इजाफा करते हैं, वो स्टॉक लगाते हैं। और इस हवाले से हमने जब दुकानदारों से मौक़िफ़ लेने की कोशिश की तो वही जो एक रवायती राग अलापने की कोशिश करते हैं कि जनाब ये पीछे से महंगाई हुई है, मंडियों से महंगाई हुई है, माफिया बैठा हुआ है वो महंगाई कर रहा है। तो लेकिन हम देख रहे हैं कि दूसरी तरफ ज़िला इंतज़ामिया बिल्कुल बेबस हमें नज़र आ रही है। जो मार्केट कमेटी है वो भी हमें कोई एक्टिव नज़र नहीं आ रही कि 2 हफ्ते से महंगाई है इस्लामाबाद में, लेकिन ज़िला इंतज़ामिया इस हवाले से कोई कार्रवाइयाँ नहीं कर रही हैं। जो हमें पहले रमज़ान के दौरान ख़ास तौर पर ये कार्रवाइयाँ नज़र आ रही थी, यहाँ पर भारी भारी जुर्माने किए जा रहे थे, लेकिन आज कोई जुर्माना नहीं किया जा रहा, कोई किसी दुकानदार को नहीं पकड़ा जा रहा, ना उन्हें जुर्माने किए जा रहे हैं। जो पीछे मंडियां हैं वहाँ पर इस तरह के कोई जुर्माने नहीं किए जा रहे। तो महंगाई का तूफ़ान बदस्तूर बरकरार है। जी ठीक है मुर्तज़ा, ये तो मुनाफाखोरों के हवाले से बात हो गई। अब कुछ मौसम के हवाले से भी अपडेट कर दीजिए। इस्लामाबाद में गालिबन आज बारिश हुई है, कैसा मौसम है, कैसे टेम्परेचर है वहाँ पर, अपडेट कीजिए।
आज बिल्कुल इस्लामाबाद का मौसम बहुत सुहाना है। कल यहाँ पर भरपूर किस्म की बारिश हुई है और इस वक्त भी मेरे बिल्कुल आपको नज़र आ रहा होगा कि जो इस वक्त बिल्कुल धूप नहीं है, रोशनी नहीं है, ऊपर बहुत ज़्यादा बादल हैं इस्लामाबाद में और बारिश का इम्कान है। ठंडी ठंडी यहाँ पर हवा चल रही है। तो ये एक काफ़ी तवील वक्फे के बाद इस्लामाबाद के अंदर बारिश हुई और यहाँ पर बिल्कुल मौसम सुहाना हुआ। कल अच्छी खासी बारिश हुई जिसके बाद जो गर्मी का जोर है इस्लामाबाद के अंदर वो टूट गया और जो दर्जा हरारत है वो काफ़ी नीचे गिर गया और बिल्कुल अब जो वो एक सख्त धूप में शदीद पसीने वाली कैफियत होती है वो इस्लामाबाद के अंदर बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल यहाँ पर मौसम सुहाना है। आज हम ये भी देख रहे थे कि इस्लामाबाद के जो विजिटिंग पॉइंट्स हैं, जो सैरगाह हैं, उस तरफ भी शहरियों ने आज रुक किया है। छुट्टी का रोज़ भी है और इस वक्त इमाम के जो ऊपर चिल्लागाह है उस तरफ भी लोग जा रहे हैं। यहाँ पर दामने को की तरफ भी लोग जा रहे हैं। इसी तरह जितने भी विजिटिंग पॉइंट्स हैं इस्लामाबाद काफ़ी अरसे बाद जो है वो लोग निकल रहे हैं और वहाँ पर जा रहे हैं, सैर व तफरी भी कर रहे हैं क्योंकि इतना सुहाना मौसम है। बहुत मीठी मीठी और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं यहाँ पे। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा। आप भी इंजॉय कीजिए मौसम का। हमें अपडेट कर रहे थे इस्लामाबाद से। बहुत शुक्रिया आपका।